हेलो डियर बॉस फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। डे 17 के लिए मैंने डिज़ाइन की है सिक्विन की मरमेड साड़ी और इसी की डिटेल में आज हम बात करेंगे। 10 मीटर फैब्रिक लिया है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये ड्रेप साड़ी है तो सबसे पहले हमने फैब्रिक कट करके अलग कर लेना है। 2 मीटर फैब्रिक हमने इस तरीके से कट किया है और कट करने के बाद दो अलग पार्ट हमें मिल जाएंगे, उनको स्टिच करना है। क्योंकि इसकी विड्थ कम है तो हम दोनों को साथ में जोड़ के उसकी विड्थ बढ़ा लेंगे और साइड में हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगा। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम डमी पर इसकी रैपिंग करेंगे क्योंकि ये हमारी ड्रेप स्कर्ट है। तो पहले देख लीजिए किस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को ज्वाइन किया है। 38 इसकी विड्थ थी, विड्थ बढ़ाने के लिए हमने दोनों को साइड में जोड़ा है और विड्थ इंक्रीज़ कर ली है। तो पीछे का जो जॉइंट था वो मिडिल में रहेगा बैक से। नाउ इस तरीके से आपको वेस्ट पकड़ना है और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी आपका क्लाइंट का साइज़ है उसी साइज़ का आपको डमी लेना पड़ेगा। मेरा साइज़ 34 है, स्मॉल साइज़ है मेरा, इसी वजह से यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ की डमी ली है। डमी नंबर है 8। तो आपको इस तरीके से दोनों साइड में प्लीट्स बनानी है और 3 या 4 प्लीट्स आपको जितनी ठीक लगे आप उतनी प्लीट्स बना लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पर हम अगेन दूसरी साइड भी प्लीट्स बना रहे हैं और इसमें जो लाइनिंग लगाएंगे वो हम नॉर्मल लाइनिंग लगाएंगे, कोई प्लीट्स नहीं बनाएंगे। जैसे ट्यूब स्कर्ट कटिंग होती है उसी तरीके से बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको भी पिन अप कर दिया है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। देखिए जूम, एक साइड आपको जूम दिख रहा है और एक साइड आपको फुल वीडियो दिख रहा है, तो आप दोनों में देख लेना, अपने हिसाब से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमें कट करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ना है और कट कर देना है। सेम चीज़ आपको दोनों साइड करनी है और यहाँ पर हम लेंथ की भी कटिंग करेंगे। लेंथ आपको जितनी रखनी है उतना आप ऊपर से नीचे मेज़र करेंगे और उसको कट कर देंगे। ये भी आपको इस तरीके से पकड़ना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको कट कर देना है। दोनों तरफ आप कट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर स्टिच करेंगे और ये जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब अंदर की तरफ चला जाएगा। बट उससे पहले हम प्लीट्स स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी प्लीट खुल चुकी हैं, मैंने पकड़ के अब इसको दोबारा से उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से हमने इसे पहले लगाया था। जितनी भी ड्रेपिंग स्कर्ट्स होती हैं वो आप डमी की हेल्प से ही बना पाएंगे, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर साइज़ होता है वेस्ट का और जो प्लीट्स हमने बनाई हैं वो तभी उठ कर आएंगी जब आप इनको डमी पर रखेंगे। या फिर आप डायरेक्टली क्लाइंट के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बट क्लाइंट अवेलेबल नहीं होगा हर टाइम। बट अगर आप अपने घर के किसी मेंबर के लिए बना रहे हैं, वो आपके साथ है, तो आप डायरेक्टली उनकी बॉडी पर भी ड्रेपिंग कर सकते हैं। ये नीचे से आप देखेंगे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि आगे प्लीट्स आ जाती हैं और उसी को हमें कट करना होता है। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ जाता है, उसको इस तरीके से मिला के हमें स्टिच करना है। अब इसके साथ हमने रखा है प्रिंसेस कट ब्लाउज, सेम फैब्रिक का है बट इसको हमने प्रिंसेस कट में रखा है, स्लीव कट बनाया है। इस तरीके से डार्ट बना लेंगे, इधर 1 ले लेंगे, इधर 1.5 ले लेंगे, इस तीनों को आपस में मिला लेंगे। देन उसके बाद फिटिंग पर मार्किंग करेंगे। फिटिंग्स अप्रॉक्स 1/2 इंच के आसपास आपको मार्क करना और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। यहाँ से 1/2 इंच हमको कट करना है। ठीक है, और अब इन दोनों फैब्रिक को मिलाकर हमें कट भी करना है। आप हमेशा मेरे से पूछते हो कि ये वाइट कलर की चीज़ क्या है जो आप अपनी लाइनिंग के साथ यूज़ करते हो। तो जो मैं यूज़ करती हूँ इसको बोलते हैं पेपर फ्यूजिंग। मोस्टली हर ब्लाउज़ के नीचे मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि जो फैब्रिक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टिफ नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, तो उनसे लुक नहीं आ पाता है। इसलिए फैब्रिक को थोड़ा स्टिफ बनाने के लिए हम इस तरीके के पेपर फ्यूजिंग का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। कैलकुलेशंस वगैरह आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में सारा कैलकुलेशन विद फॉर्मूलाज बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं सिखा सकती हूँ। आप लोग पूछते हो कि इतना डिटेल में क्यों नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ड्रेसेस बनाती हूँ, उनका वीडियो शूट करती हूँ और यहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शूट करती हूँ और उस चीज़ का मैं पे करती हूँ। ठीक है,
तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें सिखा देती हूँ। अब हम तैयार कर रहे हैं दुपट्टा। इसकी विड्थ जो थी 38 थी, बीच में से कट कर लिया है हमने और दोनों पार्ट को साथ में स्टिच कर लिया। और ये जो पार्ट हम स्टिच कर रहे हैं हमारे शोल्डर पर आएगा और एक्स्ट्रा पार्ट एक तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये हमने 1.5 मीटर लिया है पूरा फैब्रिक और उसको डिवाइड बाय 2 करके कट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक निकल के आता है, बट वो काफ़ी लंबा हो जाता है। बट इस तरीके से आपको फोल्ड करके दोनों साइड स्टिच करनी है और नीचे से भी स्टिच करना है। सिर्फ एक साइड आपका ओपन रहेगा, वो आपको प्लीट्स की तरह साड़ी से अटैच करना है। ठीक है, आप चाहे तो साड़ी से अटैच कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ तो हम सीक्वेंस का ही दुपट्टा ऐड कर रहे हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा लुक चेंज करना है, दुपट्टा लाइट में लेना है, तो आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेट में साइड में रफल्स लगा सकते हैं, आप नेट की जैकेट भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो 1 शोल्डर के लिए सिर्फ एक ड्रैपिंग बना सकते हैं। लाइक आपको सिर्फ अपने लेफ़्ट साइड में टक करना है और राइट शोल्डर पे वो पूरा दुपट्टा आपका फैल के नीचे आएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट स्टाइल में सेम ही पैटर्न के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक ही पैटर्न से कितने सारे डिज़ाइंस कट कर सकते हैं, कितने सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में स्टिच कर रहे हैं, क्योंकि आप अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये फैब्रिक कितना ज़्यादा हल्का है। वैसे सीक्वेंस फैब्रिक जितने भी आते हैं वो सारे हैवी होते हैं, बट यहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट वेटेड फैब्रिक पिक किया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट वेटेड फैब्रिक रखने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट हो जाएगा अगर सीक्वेंस का पूरा आउटफिट है तो अगर आप पूरा सीक्वेंस का आउटफिट जब भी तैयार करें तो ध्यान रखें कि सीक्वेंस आपको लाइट वेटेड में रखना है, मतलब पूरा लुक आए उसका भरा हुआ सीक्वेंस वाला, लेकिन एक्चुअल में उसका वेट कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मिडल पॉइंट मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर हमारे शोल्डर प्लीट्स को स्टिच करेंगे बाद में। दुपट्टा स्टिच करने के बाद हम स्टिच करेंगे स्कर्ट, और स्कर्ट्स की जो प्लीट्स हमने तैयार की थी उनको निकालने से पहले हम पिन लगा लेते हैं, जैसे भी वो बनी है सिमिलर उसी तरीके से पिन्स लगाते हैं। देन उसके बाद स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद अगेन मेज़रमेंट लेते हैं कि वो हमारा वैल्यू जो है, लेंथ है, वेस्ट है, वो सब बराबर है या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डमी पर ड्रैपिंग कर ली है एंड पिन अप करके उसको तैयार किया है तो जो आपकी मेज़रमेंट है वो करेक्ट आए, तो आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम स्टिच कर चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्कर्ट है। अब आप देखिए फ्रंट से इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ऊपर है और नीचे से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें दोनों को कट करना है। पहले लेंथ मेज़र करनी है, हमें 41 चाहिए, तो 41 पर मार्क करेंगे और उसको कट कर देंगे। बट जब हम इस तरीके की ड्रेपिंग स्कर्ट बनाते हैं तो आगे से थोड़ा सा उसको नीचे रखा जाता है, एंड नीचे आगे से रखेंगे तब जाके उसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर आती है। तो यहाँ पर आपको पहले बराबर में रख कर बॉटम पर मार्किंग करनी है, जो भी आपकी लेंथ है वो। सपोज़ आपकी लेंथ 40 है तो आप 40 पे मार्क करेंगे। ये मेरी लेंथ यहाँ पर 41 है, इसलिए मैंने इसको 41 पे मार्क किया है। बट ये लेंथ जो है विद हील है, हमेशा याद रखना बॉटम तैयार करने से पहले लेंथ विद हील लेनी है आपको, अदरवाइज़ आउटफिट बहुत ऊंचा हो जाएगा, और गर्ल्स तो वैसे भी 3-4 इंच आराम से पहन लेती हैं। अब यहाँ पर हम बैक से इसको थोड़ा सीधा कर रहे हैं। स्टिच करने में ये बड़े छोटे हो जाते हैं आगे पीछे के पार्ट, और पीछे आप देखेंगे तो मैंने डार्ट्स डाले हुए हैं। डार्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कोर्स में सिखाया हुआ है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्कर्ट्स को नीचे से स्टिच करेंगे एंड देन उसके बाद दुपट्टा अटैच कर देंगे। इस तरीके से दुपट्टा हमने बिल्कुल मिडिल में जहाँ हमारी प्लीट्स हैं वहीं पर अटैच कर दिया है, और दुपट्टा अटैच करने के बाद इसकी शोल्डर प्लीट्स भी हमने स्टिच कर दी हैं। शोल्डर प्लीट्स स्टिच आप देख सकते हैं इस तरीके से की हैं। ये हमारे बस्ट एरिया पर यानी कि फ्रंट पर आएगा। ब्लाउज़ हमने ऑलरेडी स्टिच कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ कि पैड किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। इस तरीके से आपको बीच में से मिडिल पॉइंट निकाल कर मार्क करना है, एंड दूसरी तरफ आपको फिर से मिडिल पॉइंट निकालना है, तो एक क्रॉस आपको मिल जाएगा। उसको इस तरीके से पुश करना है, यहाँ रखना है और स्टिच करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं करना है आपको, बिल्कुल ये गलत तरीका है। आपको ऐसे पुश करना है अंदर की तरफ, इसको इससे मिलाना है
और फिर इसको स्टिच करना है। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से नहीं सेट हो पाएगा तो आप पहले पिन लगा लीजिए, देन उसके बाद इसको स्टिच कीजिएगा। अदरवाइज़ आगे पीछे हो गया तो फिटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है मेन पार्ट है। यहाँ से इस तरीके से आपको 3-4 बार स्टिच करके बाहर निकाल दीजिए, कट कर लीजिए। एंड दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से मिडिल पॉइंट निकालेंगे, इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ और स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 स्टिच के साथ इसको स्टिच किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब बॉडी पर ये जाते हैं अपने आप अपनी शेप ले लेते हैं, अपने आप फिट आ जाते हैं। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाते हैं। इनको ज़्यादा मूवमेंट के साथ ज़्यादा स्टिच नहीं किया जाता है, जिससे कि अपने हिसाब से मूवमेंट्स ले लें, अपने हिसाब से शेप ले लें। ठीक है, अब हम फ्लिप कर देंगे। फ्रंट नेक वी स्टाइल में बनाया है, प्रिंसेस कट स्टाइल में इसका फ्रंट रखा है। आप देख सकते हैं लाइनिंग जो है उसके साइड दोनों तरफ हमने फ्यूजिंग ऐड की है। ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है और बैक भी हमने पीछे से वी शेप में रखा है। इसी तरीके से पूरा साड़ी हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए फाइनल लुक हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। स्लीवलेस मुझे रखना था बट बाद में मैंने स्लीव साइड कर दी तो और ज़्यादा अच्छा इसका लुक क्रिएट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।